सुबह सुबह पूरे गांव में एक ही खबर आग की तरह फैल रही थी। अरे सुना क्या, रामू ने अपने मक्के के खेत में किसी को रंगे हाथों पकड़ लिया है। गांव वाले हैरान थे। कुछ लोग कुएं के पास खड़े बातें कर रहे थे तो कुछ चाय की दुकान पर इसी चर्चा में लगे थे। उधर रामू अपने घर के बाहर चुपचाप बैठा था। उसके चेहरे पर गुस्सा भी था और हैरानी भी। अब तो बता भी दो, आखिर खेत में कौन पकड़ा गया था? जिसका नाम सुनोगी यकीन नहीं करोगी। रामू कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, गांव का सबसे अमीर आदमी, सेठ गोपाल। क्या सेठ गोपाल? वो अपने खेत में क्या कर रहा था? यही तो मजेदार बात है। कल रात मैं भी यही सोच रहा था। फिर रामू को पिछली रात की सारी घटना याद आने लगी। रात का समय था, चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। रामू अपने मक्के के खेत की रखवाली कर रहा था। पिछले कई दिनों से कोई चुपके चुपके मक्के तोड़कर ले जा रहा था। अचानक मक्के के पौधों के बीच कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया। लगता है आज चोर मेरे हाथ से नहीं बचेगा। वह दबे पांव आगे बढ़ा। कुछ दूर जाने पर उसे एक परछाई दिखाई दी। रामू ने तुरंत छलांग लगाई। बचाओ, भूत, भूत! और फिर दोनों एक दूसरे का चेहरा देखकर हैरान रह गए। कुछ पल दोनों एक दूसरे को देखते रहे। सेठ जी, आप? वो, मैं तो बस टहलने निकला था। और ये बोरा? ये तो खाली है। रामू ने बोरा उठाया। उसमें दर्जनों मक्के भरे हुए थे। अच्छा, खाली बोरा इतना भारी कब से होने लगा? सेठ की बोलती बंद हो गई। तभी अचानक पास की झाड़ी में कुछ हिला। रामू और सेठ दोनों डर गए। झाड़ी के पीछे से गांव के 3 बच्चे निकल आए। हम तो कब से सब देख रहे हैं। सेठ जी की रात वाली खेती चल रही थी। लगता है अपनी फसल उगाने से आसान चोरी करना लगा होगा। यह सुनकर बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। सेठ शर्म से लाल हो गया। देखो बच्चों, किसी को मत बताना। क्यों? मैं तुम्हें मिठाई खिलाऊंगा। पिछली बार भी यही कहा था और खिलाई सिर्फ बातें थीं। बच्चे फिर हंसने लगे। अगली सुबह खबर पूरे गांव में फैल गई। कुछ ही देर में गांव वाले रामू के घर के सामने इकट्ठा हो गए। सेठ गोपाल भी सिर झुकाए वहां पहुंच गया। सेठ जी, क्या ये सच है? हाँ, सच है। सभी लोग हैरान रह गए। इतने अमीर होकर भी चोरी क्यों? असल में मुझे भुना हुआ मक्का बहुत पसंद है। बाजार का मक्का उतना स्वादिष्ट नहीं लगता था। रामू के खेत का मक्का सबसे मीठा था। इतने बड़े सेठ की चोरी की वजह तो देखो। सब हंसने लगे। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। ठीक है सेठ जी, लेकिन एक शर्त पर। अगले 1 महीने तक आप मेरे खेत में काम करेंगे। अगले दिन सेठ गोपाल खेत में पहुंच गया। धूप में काम करते करते उसका हाल खराब हो गया। दोपहर तक वह थक कर बैठ गया। हाय राम, लोग खेती कैसे कर लेते हैं? रामू हंसकर बोला। और लोग मक्का कैसे चुरा लेते हैं? सेठ शर्मिंदा होकर मुस्कुरा दिया। पूरा महीना खेत में काम करने के बाद सेठ को किसानों की मेहनत का एहसास हो गया। महीने के आखिर में उसने रामू को नए बीज, खाद और सिंचाई के लिए पैसे दिए। रामू, मैंने जिंदगी में बहुत कमाया है, लेकिन मेहनत की असली कीमत अब समझ में आई है। गलती हर इंसान से होती है, फर्क बस इतना है कि कौन उसे सुधारता है। उस दिन के बाद सेठ ने कभी किसी की चीज बिना पूछे नहीं ली। सीख, मेहनत से कमाई हुई चीज की कीमत वही समझ सकता है जो मेहनत करना जानता हो। दूसरों की चीज बिना पूछे लेना गलत है, लेकिन अपनी गलती सुधार लेना सबसे बड़ी समझदारी है।